तो सभी लोगों को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 आपका जो हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से हम लोग अध्याय 1 अरमान जो कविता है बच्चे, आज इस कविता को हिंदी में हम लोग अर्थ देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो बच्चे आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कक्षा 6 के छात्र के होने वाला है। बच्चे अगर हम बात करते हैं जो अरमान आपका यहाँ पे कविता है उसका लेखक राम नरेश त्रिपाठी है, इस बात को भी ध्यान रखें। साथ में इसको भी आप याद करते चलिएगा कि अरमान एक कविता है जिसका लेखक राम नरेश त्रिपाठी है। और बच्चे आज का वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस कविता का अर्थ देखने वाले बच्चे क्या में हिंदी में। तो बच्चे इस चैनल पे न्यू है और पहली बार आ रहे हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। बच्चे पहला आपको जो कविता का भावार्थ दिया गया है शौक यहीं अरमान यहीं, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा हमारा शौक या अरमान यही है कि हमें कुछ करके दिखलाएंगे। मतलब आपका ये शौक है, इसमें बताया जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि हमारा शौक या अरमान यही है कि हमें कुछ करके दिखलाएंगे। मतलब हम कुछ करके दिखलाएंगे, ऐसे नहीं लोगों की तरह आए धरती पर जन्म लिए और बिन कुछ किए बिना ही बच्चे इस धरती पर से चले गए। बच्चे एक इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो निश्चित ही उसे जाना ही जाना होता है। धरती पर कोई रहने नहीं आता, इस बात को आपको पता है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा। तो इसमें इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको ऐसा शौक और ऐसा अरमान आपको जगाना है कि आपको इस धरती पर कुछ करके दिखलाना है, कुछ करना है, कुछ समाज के लिए करना है, इस बात को ध्यान रखें। तो लेखक भी यही कहते हैं कि हमें कुछ करके दिखलाना है। यह संसार कठोर है, आगे कहा जा रहा है यह संसार जो है कठोर है, जहाँ लोग मर जाते हैं, जहाँ लोग मर जाते हैं, लेकिन जिनकी कृति इस संसार में रहती है वे अमर हो जाते हैं। ये संसार जितना भी है वे सारे के सारे कठोर हैं। लोग यहाँ पर मर जाते हैं, लेकिन जिनकी कृति होती है, जिनका नाम होता है, वे अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हैं तो अमर ही होंगे। मेरा भी अरमान है, लेखक कहते हैं मेरा भी अरमान है कि हम भी अपनी कृति कायम कर अमरों में नाम लिखवाएं। लेखक कहते हैं कि मेरा भी एक कृति है, सपना है कि मैं भी अपना कृति को कायम रखूं, मतलब अच्छा काम करूं और इतना अच्छा काम करूं कि मैं भी अगर यहाँ से मृत्यु हो तो हम भी एक अमर में हमारा नाम लिखा जाए। ठीक है, कि एक सफल व्यक्ति है, समाज के लिए वो कुछ किया है। तो हमेशा चाहत ऐसा रखना चाहिए कि आप इस धरती पर जब जन्म लिए हैं तो कुछ करके जाइए, लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए कुछ करके जाइए, लेकिन कीजिए जरूरी समाज में। इस पहला अर्थ यही हुआ बच्चे। दूसरा इसमें भावार्थ है बच्चे, यहाँ पर दूसरा भावार्थ है जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या जो समाज में सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाकर उनकी मदद करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहते हैं बच्चे, इसमें कवि कहते हैं कि समाज में जो लोग गरीब हैं या भिखारी हैं तो उन लोगों को क्या करना है, मदद करना है और मदद करके उनको सुखी बनाना है। ये दूसरा का भावार्थ है। तो दूसरा अर्थ हो गया बच्चे। अब चलते हैं अपना बुक पे। बच्चे तीसरा भावार्थ में कहा जा रहा है जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीवन से निराश होकर हतोत्साहित हो गए हैं, हम उनके अज्ञानता को दूर कर फिर से उत्साहित करेंगे बच्चे, उत्साहित करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना हिम्मत को तो पूरा तरह से हार चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमसे ये ना होगा। तो कवि यानी लेखक कहते हैं इसमें कि हम उनको सारे जो बच्चे हार कर बैठे हैं, एकदम उम्मीद मार कर बैठे हैं कि हमसे ये ना होगा, उनको हम एक उत्साहित व्यक्ति बनाएंगे ताकि वो जीवन में सफल व्यक्ति बन सके। तो ये था बच्चा आपका अर्थ। बच्चे चौथा यहाँ भावार्थ है रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में हम अपना स्वर लगाएंगे।
बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, हमें पुनीत कर्म की ओर बढ़ने दो। मतलब हम पुण्य की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो हमें। देश धर्म से हमें मत रोको, जो हमारा देश है और जो हमारा धर्म है उससे मत रोको, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति आज़ाद होता है, तो आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ाद हमारा प्रिय है, आज़ाद हमारा क्या है, प्रिय है। हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देंगे, और ना देश को सेवा करने में वो सब कुछ लगाने को तैयार है। इसमें कवि के द्वारा यह बताया जाता है। उसके अलावा बच्चे आपका अंतिम भावार्थ 5वां है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, हमारे पूर्वज वीर धून के पक्के और सच्चे थे। आप पूर्वज किसे कहते हैं? जो आपके पुराने, जैसे मान लो आपको दादा, आपके दादा के पिताजी, ये पूर्वज हो गए। ये पूर्वज लोग क्या थे? वीर थे, बलवान थे, वो धून के एकदम पक्के और सच्चे व्यक्ति थे। हम भी अपने पूर्वजों का अनुकरण कर उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम संसार में नाम कमाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि हम भी अपने पूर्वज की तरह बनेंगे और हम क्या करेंगे? संसार में हम भी नाम कमाएंगे। तो ये आपका भावार्थ था। तो इस प्रकार से 5 भावार्थ था, और ये ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा जाता है। लेखक कौन है बच्चे? रामनरेश, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो 5 भावार्थ को मैंने इस वीडियो में देखा। सो बच्चे अगले वीडियोस में हम लोग ये सारे को करने वाले, यहाँ से प्रश्न उत्तर मतलब अभ्यास जो प्रश्न दिया उसको करने वाले हैं। तो बच्चे आप अगर अगला वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख लें बच्चे। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद बच्चे।